दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य के सवाई माधोपुर जिले में नगर पालिका चेयरमैन को हनी ट्रैप में फंसाया, 1 करोड़ रुपए मांगे। बता दें कि रात भर बंधक बनाए रखा महिला समेत 5 गिरफ्तार किए गए हैं। नगर पालिका चेयरमैन को हनी ट्रैप में फंसाकर बदमाशों ने 1 करोड़ रुपए फिरौती मांगी और चेयरमैन के साथ ड्राइवर को भी बंधक बनाए रखा। और उसके बाद गैंग के ही एक आरोपी को अपने समाज का हवाला देकर चेयरमैन ने परिजनों को लोकेशन भेजकर बुलाया और परिजनों के पहुंचने पर बदमाश फरार हो गए। और घटना सवाई माधोपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के खेरदा इलाके में 28 अप्रैल की है, जहां खिरनी चेयरमैन रूप सिंह टोई ने कोतवाली थाने में 29 अप्रैल को रिपोर्ट दी है। अगली खबर, राज्य के कोटा जिले में देसी कट्टा लेकर रील बनाते समय चली गोली छाती के आर पार हुई। राज्य के कोटा जिले में दोस्त के साथ सोशल मीडिया के लिए रील बनाते समय एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई और युवक के हाथ से देसी कट्टा चलने से गोली सीने में जाकर लग गई। घटना कोटा में महावीर नगर थाना क्षेत्र में दोपहर 3 बजे की घटना है और युवक यशवंत, जिसकी उम्र 22 साल, झालवाड़ के मनोहर थाना का रहने वाला था। कुछ दिन पहले ही कोटा आया था और केशवपुरा इलाके में रह रहा था। अपने दोस्त के साथ रील बना रहा था और उसके हाथ में देसी कट्टा था। कट्टे का ट्रिगर दबने से गोली उसके सीने में जा लगी। अगली खबर, राज्य के भीलवाड़ा जिले में हॉकी स्टिक से पीटकर पूर्व सरपंच का मर्डर। भाई और भतीजे के साथ दुकान पर बैठे हुए थे। बता दें कि भीलवाड़ा में कार से आए बदमाशों ने हॉकी स्टिक से हमला करके पूर्व सरपंच की हत्या कर दी। बदनौर थानाधिकारी राज दीपेंद्र ने बताया कि भोजपुरा गांव निवासी पूर्व सरपंच जगदीश मेवाड़ा, जो कि दोपहर करीब 3 बजे बदनौर के ब्यावर रोड स्थित भाई दिनेश के घर मां से मिलने आए थे और घर दुकान के ऊपर बना है। मां से मिलने के बाद वो भाई के साथ दुकान पर बैठे थे और 3:30 बजे ब्रीजा कार आई और उसमें से 3 युवक उतरे। एक बदमाश ने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था और उसके हाथ में हॉकी स्टिक थी। अगली खबर, अजमेर जिले के गोला गांव में जल ग्रहण योजना के तहत विकसित एक चारागाह में आग लग जाने से 15 बीघा भूमि पर खड़े पेड़ पौधे, घास एवं 3 लाख कीमत की ड्रिप सिस्टम जलकर राख हो गई। और आग की सूचना पर मौके पर पहुंची जल ग्रहण टीम एवं ग्राम पंचायत टीम ने टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया। गोला गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित जल ग्रहण प्रोजेक्ट के तहत विकसित चारागाह में अज्ञात कारणों से आग धधक उठी और चौकीदार के द्वारा आग की सूचना दिए जाने पर गोला सरपंच मौके पर पहुंचे। अगली खबर, मोदी की मिमिक्री करने वाले रंगीला उनके सामने ही लड़ेंगे चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री करने वाले श्याम रंगीला अब पीएम मोदी के सामने चुनाव लड़ने जा रहे और श्याम रंगीला वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी के सामने निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगे और अपने एक्स अकाउंट पर भी पोस्ट शेयर की है। और इस पर जब उनके इस फैसले को लेकर बातचीत की गई तो श्याम रंगीला ने कहा कि मैं 2014 तक नरेंद्र मोदी का भक्त था, लेकिन पिछले 10 साल में उन्होंने जिस तरह से कामकाज किया है, इससे मैं पूरी तरह हताश और निराश हूं। यही कारण है कि मैंने उनके सामने ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। अगली को, राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दोनों चरणों का मतदान पूरा होने के साथ ही भाजपा ने अन्य राज्य पर फोकस कर दिया है और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति के तहत प्रदेश के बड़ी संख्या में नेता एवं कार्यकर्ताओं को कई राज्य में लोकसभा और उनकी विधानसभाओं के मुताबिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। यही नहीं, जो नेता या कार्यकर्ता जिस कार्य का एक्सपर्ट है, ऐसे कई नेताओं को वहां उसी तरह के काम में लगाया गया। राजस्थान से अब तक 150 से अधिक नेता कार्यकर्ताओं को ड्यूटीज अलॉट की गई है। अगली खबर, राज्य के जयपुर जिले में जमीनों की नीलामी। ईआरसीपी पीकेसी में 90% पैसा केंद्र दे रहा और फिर भी बेची जा रही अरबों की जमीन। ईआरसीपी प्रोजेक्ट का 90% पैसा केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन इसके लिए पैसा जुटाने के लिए जमीनें अब भी बेची जा रही। नीलामी प्रक्रिया भी चल रही है। दरअसल पिछली कांग्रेस सरकार ने ईआरसीपी प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जमीनें बेचकर पैसा इकट्ठा करने की योजना बनाई थी और तत्कालीन सरकार ने 1100 हेक्टेयर जमीन भी ईआरसीपी निगम को बेचने के लिए दी थी। अब जबकि प्रदेश में सरकार बदल गई है, नई भाजपा सरकार ने प्रदेश में 50,000 करोड़ की संशोधित ईआरसीपी पीकेसी प्रोजेक्ट की घोषणा भी कर दी है, लेकिन जमीनों को बेचने पर अभी तक रोक नहीं लगी है। अगली को, राजस्थान में निजी कोचिंग में पढ़ाने वाले युवकों ने करवाया था पेपर लीक। छात्रों को झांसे में लेकर 15 लाख में किया था सौदा। राजस्थान में कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट सीजीपीटी का पेपर लीक और हल करने वाले गिरोह से पूछताछ में सामने आया कि पकड़े गए सभी 6 युवक झुंझुनू में एक निजी कोचिंग में पढ़ाते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इन सभी ने कंप्यूटर लैब में बैठकर पेपर हल किया था और इसके लिए उन्होंने परीक्षा केंद्र के सभी कंप्यूटर में एक खास ऐप इंस्टॉल किया था, जिससे कंप्यूटर को रिमोट पर लिया जा पाए।
अगली खबर एसीबी ने देर रात आईजी होमगार्ड के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। डीआईजी एसीबी रहते हुए ली थी 10 लाख की घूस। राजस्थान में एक सप्ताह के भीतर ही एसीबी ने दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए आईजी होमगार्ड के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है। देर रात एसीबी ने 9.5 लाख रुपए की घूस लेने के मामले में आईजी होमगार्ड विष्णुकांत सहित 3 पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। और गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ही एसीबी ने दूदू कलेक्टर हनुमान मल ढाका के खिलाफ ट्रैप की कार्रवाई की थी, लेकिन ये कार्रवाई लीक हो गई थी। अगली खबर कुवैत के एक नंबर से कॉल कर मांगी 20 लाख की रंगदारी। पुलिस ने अरेस्ट कर बाजार में करवाई परेड। शुरू में लगभग 10 दिन पहले एक व्यापारी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। साथ ही धमकी दी गई थी कि फिरौती नहीं देने पर परिवार के एक सदस्य की हत्या कर दी जाएगी और पुलिस को सूचना देने पर फिरौती की राशि डबल यानी 40 लाख रुपए हो जाएगी। और पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद गिरफ्तार आरोपी को पैदल जुलूस निकालकर थाने से कोर्ट तक पेश करने के लिए ले गए। अगली खबर खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। बाबा खाटू श्याम के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। उत्तर पश्चिम रेलवे ने रेवाड़ी रिंगस रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने को लेकर फैसला किया और ये स्पेशल ट्रेन 4 मई से 26 मई तक चलने वाली है। रेवाड़ी रिंगस से रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन 4 मई, 5 मई, 11 मई, 12 मई, 18 मई, 19 मई, 23 मई, 25 मई और 26 मई को चलने वाली है। अगली खबर महंगाई से आम लोगों को मिलेगी राहत। राजस्थान में 19 रुपए सस्ते हो चुके हैं गैस सिलेंडर। राजस्थान समेत देश भर में तेल गैस कंपनियों ने एलपीजी की कीमतों का रिव्यू किया और इस रिव्यू के तहत कॉमर्शियल उपयोग के सिलेंडर पर 19 रुपए की कमी की है, जबकि घरेलू उपयोग के सिलेंडर की कीमतों को यथावत रखा है। इधर तेल कंपनियों ने घरेलू इस्तेमाल वाले सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। अगली खबर भजनलाल, सरकार ने ले सकती है बड़ा फैसला। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों में किया जाएगा बदलाव। राजस्थान में इस वक्त एक खबर ने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी में खलबली मचा दी है। प्रदेश में जल्दी सरकारी कर्मचारी के लिए बड़े बदलाव होने की संभावना है। राजस्थान के सरकारी गलियारों में इस वक्त यह चर्चा है कि प्रदेश सरकार जल्द ही 6 दिन का सप्ताह लागू करने वाली है और जिसके बाद सरकारी गलियारों में तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए। दरअसल प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में 5 दिन का सप्ताह लागू है, मतलब शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती है। अगली खबर, राज्य के टोंक जिले में बदमाशों ने चाकू से काटी होटल संचालक की गर्दन, सांस की नली कटी। लूटपाट की नियत से आए थे सभी। टोंक जिले के देवली शहर के जयपुर रोड से कुचलवाड़ा बाईपास की ओर जाने वाली मार्ग पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहाँ पर 4-5 अज्ञात बदमाशों ने एक 55 वर्षीय व्यक्ति को पकड़कर गला रेत दिया था एवं उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद स्वयं पीड़ित ने अपने परिचित को फोन कर मामले की जानकारी दी। अगली खबर, जोधपुर कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह के खिलाफ केस दर्ज। समर्थकों के साथ थाने के बाहर दिया था धरना। बता दें कि राजस्थान में जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा के खिलाफ फलौदी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है और उचियाड़ा ने 28 अप्रैल को अपने समर्थकों के साथ थाने के बाहर धरना दिया था और इस संबंध में फलौदी थानाधिकारी रामेश्वर दयाल ने मामला दर्ज किया है। अगली खबर, एसीबी ने रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजस्थान में करप्ट सरकारी कर्मचारी और अधिकारी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में दौसा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ग्राम विकास अधिकारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अधिकारी की पहचान नितेश शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत ब्राह्मण बेराड़ा, पंचायत समिति सिकंदरा और जिला दौसा के रूप में हुई है। अगली खबर, पैरों में 2 किलो चांदी पहनती थी दादी, पोते को चाहिए था माल, आरी से काटी टांग। बता दें कि राजस्थान में आज भी बेटे के जन्म के बाद काफी खुशियां मनाई जाती है और बेटी होने पर जहां लोग मायूस हो जाते हैं, वहीं बेटे के जन्म पर पूरे परिवार में जश्न का माहौल रहता है। और शायद 75 साल की धोली बाई ने भी अपने पोते के जन्म के बाद ऐसी खुशियां मनाई होगी। मामला उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र गिंगला से सामने आया। यहाँ पर 10 दिन पहले जंगल से एक बुजुर्ग महिला की लाश मिली थी और महिला के दोनों पैर कटे थे। महिला के पति धुचली नागदा ने अपनी पत्नी की हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और जब पुलिस ने मामले की जांच की तो उसका खुद का पोता ही हत्यारा निकला और जिसने बड़ी बेरहमी से अपनी दादी के पैर काट दिए और उसे दादी के पैर में पहने गए चांदी के कड़े चाहिए थे जो कि 2 किलो के थे। अगली खबर आ गया, स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी का कैलेंडर। तेज गर्मी के साथ अप्रैल माह गुजर गया है और अब मई का महीना आ चुका है। मई महीने में भीषण गर्मी पड़ने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जता दिया है और गर्मी के आलम को देखते हुए भी यह प्रतीत हो रहा है कि इस बार गर्मी का सीजन अच्छा खासा गर्म रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक जयपुर में स्कूलों में समर वैकेशन 17 मई से शुरू हो जाएगा और 17 मई से 23 जून तक
स्कूलों में अवकाश रहेगा। समर वैकेशन के दौरान सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में अवकाश रहेगा और वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर के मुताबिक अवकाश की घोषणा की गई है। और समर वैकेशन के दौरान सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में अवकाश रहेगा। वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर के मुताबिक अवकाश की घोषणा की गई है। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि राजस्थान के वैसे निवेशक जो कि शेयर बाजार में निवेश करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। बता दें कि बाजार खुलते ही इन 17 शेयर में दिखेगा फुल एक्शन और इन शेयरों में शामिल है हैवेल्स, सोना BLW प्रिसीजन, इंडिया मार्ट, कैस्ट्रोल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, ग्रेविटा इंडिया, अडानी टोटल गैस, RVNL, पारादीप फॉस्फेट्स, नुवोको विस्टास, अंबुजा सीमेंट्स और कोल इंडिया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन सभी 17 शेयरों में छुट्टी के बाद बाजार खुलते ही फुल एक्शन दिखने वाला है।